हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट इज ऑल गुरु। और जैसे कि पता होगा कि बिहार दरोगा जो 1275 वैकेंसी आने वाली थी, मैंने बोला भी था कि 1288 नहीं 1275 वैकेंसी आने वाली है। वो वैकेंसी आज आ चुकी है और इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी में डिटेल देखेंगे कि इस वीडियो में क्या आपकी एज क्राइटेरिया है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन और क्या इसकी एग्जाम स्ट्रेटजी होगी। सबसे पहले बात करते हैं जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं कि हमने यूट्यूब पर अपने चैनल एन एक्सपर्ट जिस ऑल गुरु यूट्यूब चैनल पर बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी है इसके लिए बिल्कुल फ्री बैच चालू किया है। वैसे बच्चे जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो हमारे इस फ्री बैच से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जिस ऑल गुरु को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दें और हमारे साथ जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बिहार दरोगा के तमाम डीएनए करते हैं इस वैकेंसी का कि क्या एज क्राइटेरिया है, कौन कौन बंदा इस फॉर्म को भर सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज वैकेंसी आई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। और बिहार दरोगा की जो बात करते हैं तो ये जो वैकेंसी आई है इस वैकेंसी में सबसे पहले बात करते हैं कि ये लेवल यानी इसमें आपको कौन सी लेवल की वैकेंसी है, ये इसमें सैलरी क्या मिलेगी। तो ये लेवल 6 से वैकेंसी है और कुल कितना आया था 1275। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे आपको यूट्यूब बता रहे थे कि 1288 दरोगा आने वाली है, तो मैंने इस चीज़ को खंडन भी किया था, बोला था कि नहीं 1275 वैकेंसी आने वाली है। और देखिए 1275 आ चुकी है, ये लेवल 6 की जॉब है। फिर बात करते हैं कि ये 1275 जो वैकेंसी आई है इसमें उम्र सीमा क्या है और आपकी उम्र कब से काउंट होती है। तो देखिए उम्र की यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, यहाँ पर देख रहे होंगे 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 तक अगर किसी बच्चे का जो ग्रेजुएशन है अगर उसका 21 साल हो चुका है वही इस फॉर्म को भर सकता है। यानी अगर किसी बच्चे का 2 अगस्त को 21 साल हो रहा है तो बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, और अगर 1 अगस्त से पहले आपका 21 साल हो गया तो उस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए 21 साल, और कब तक हो जानी चाहिए थी तो 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 तक। साथ ही साथ मैक्सिमम कौन भर सकते हैं तो 37 साल तक भर सकते हैं एक जनरल कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एज का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करते हैं एज के बाद, इसमें आपको हाइट यानी जाहिर सी बात है कि बिहार दरोगा बनना तो आपकी हाइट तो चाहिए ही दरोगा लायक। तो इसमें हाइट जो बात करते हैं जनरल कैंडिडेट का, तो जनरल कैंडिडेट का हाइट कितना चाहिए तो 165 सेंटीमीटर जनरल का चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आपके हाइट के साथ साथ आपका जो चेस्ट होता है वो चेस्ट कितना होना चाहिए। तो आपका चेस्ट जो है वो बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुलाने पर 5 बढ़ना चाहिए। यानी जो नॉर्मल आपका जो चेस्ट होता है वो 81 होना चाहिए और चेस्ट फुला करके 5 मिला दीजिए तो 86 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका हाइट और चेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि इसमें जो लिखित यानी जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा। तो इसमें एग्जाम जो होगा वो 2 टायर होगा, पहला होगा पीटी, दूसरा होगा मेंस। पीटी की बात करते हैं तो जो पीटी का एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पीटी का एग्जाम होगा हमारा 200 मार्क्स, कितने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, और कितने गलती यानी बात करते हैं कितने घंटे तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे। बात करते हैं 5 गलत पर 1 आपका नंबर जाएगा, यानी जो आपका निगेटिव मार्किंग वो 0.2 है। 0.2 का मतलब होता है अगर आपकी 5 गलती होती है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये पीटी और मेंस दोनों में लागू होगा। तो जो बच्चे पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, जहाँ तक बात करते हैं जो इस बार 66 दरोगा आया था, जो 66 दरोगा आया था पिछले आई थिंक 2 महीना पहले जो मद निषेध आया था, उसमें बात करते हैं कटअप का, तो प्री का कटअप गया था 170। जी हाँ दोस्तों, 170 200 में आप समझ सकते हैं। खैर वहाँ पर बात करते हैं सीट भी काफ़ी कम थी, 66 सीट था, लेकिन यहाँ पर 1275 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ तक मेरा कैलकुलेटिव एनालिसिस है कि यहाँ पर पीटी का जो कटअप है वो एक जनरल कैंडिडेट के लिए मान के चलिए कम से कम 140 से 150, यानी मान कर चलिए कि जो बच्चा 100 क्वेश्चन में से 75% बना लेता है वो बच्चा पीटी में क्वालिफाई कर जाएगा। ये मेरा कैलकुलेटिव एनालिसिस है और देखिएगा इसी के आसपास आएगा। फिर बात करें जो पीटी क्वालिफाई कर गया वो मेंस में क्या होगा। तो मेंस में देखिए यहाँ पर मेंस की जो है, यहाँ पर मेंस में 2 एग्जाम होंगे, पहला हिंदी और दूसरा आपका जीएस। तो हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी भी 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी जस्ट लाइक पीटी की तरह 100 क्वेश्चन 200 नंबर 200 घंटे यानी 2 घंटे। साथ ही साथ बात करते हैं कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना होगा, यानी हिंदी के मार्क्स आपको जुड़ेगा नहीं आपके मेंस के एग्जाम में। ठीक है, फिर बात करते हैं जो बच्चा हिंदी पास कर गया उसको जीएस में क्या कॉन्सेप्ट लेकर आना होगा, जीएस कैसा होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जीएस भी सेम होगा जो पीटी में था, कितने 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा और कुल 100 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन 200 नंबर और 2 घंटे। ठीक है, बात करते हैं कि यहाँ पर जो मेंस का कटअप, तो मेंस का कटअप मैं आपको एनालाइज कर देता हूँ। मेंस का कटअप भी नियर अबाउट जो है वो
मेरे अनुसार जो है वो मेंस का कट ऑफ 160 रखिएगा जनरल कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 80% आप लोग लेके चलिए कि 80% जो है वो आपका मार्क्स आना चाहिए मेंस में, तभी आप क्वालिफाई होंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं यूट्यूब पर स्पेशली बिहार दरोगा के लिए बिल्कुल फ्री बैच लेकर आया हूं। सो वैसे बच्चे जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे वो हमारे सारे फ्री वीडियो को देख करके अपने एग्जाम में सफलता सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि इस वीडियो में यानी इस आपका जो यूट्यूब बैच होगा, इस बैच में मैंने तमाम कॉन्सेप्ट को रखा है जो प्रीवियस एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात शुरू करते हैं। पीटी मेंस क्लियर हो गया, पीटी मेंस क्लियर हो गया, हमारा एग्जाम क्लियर हो गया यानी एज क्लियर हो गया। बात करते हैं फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो देखिए फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म अगले मंथ 5 तारीख से, जी हाँ दोस्तों, 5 अक्टूबर से लेकर के 1 महीने का समय दिया गया है 5 नवंबर तक, यानी 5 अक्टूबर से 5 नवंबर। तो 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फॉर्म कब से भर सकते हैं, 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर। दूसरा इसमें एज क्या होगा, तो 1 अगस्त तक आपका 21 साल हो जाना चाहिए। तीसरा आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसका एग्जाम स्ट्रेटजी में, तो पीटी और मेंस होगा। पीटी में क्या होंगे, 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे। पीटी क्वालिफाई होने के बाद मेंस में आपको 2 पेपर देने होंगे, एक हिंदी और दूसरा जीएस। हिंदी में सेम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर और 2 घंटे। ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव का, तो 5 गलत 0.2, 5 गलत पर 1 नंबर जाएगा। फिर अगर कोई बंदा हिंदी क्वालिफाई नहीं करता है और जीएस का जो मेंस का पार्ट वो क्लियर कर लेता है, फिर वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहले समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा जीएस क्वालिफाई कर लेता है मेंस में और हिंदी क्वालिफाइड नहीं कर पाता है तो वो डिस्क्वालीफाई करेगा। लेकिन अगर वो हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लेकर आता है लेकिन मेंस में खराब नंबर लेकर आ जाता है तो भी वो बंदा पीछे हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हिंदी में सिर्फ आपको पासिंग लाना है 35%, जो सिर्फ पासिंग होगा वो कहीं काउंट नहीं होगा, और मेन आपको जो फोकस करना है वो मेंस में करना है। बात करते हैं उसके बाद कि इसमें सर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीटी हो या मेंस। समझिएगा, पीटी हो प्लस मेंस हो तो मैं इसमें जो जीएस की जो मात्रा होगी, जीएस इसमें 85% आता है, यानी 85 जो क्वेश्चन होंगे वो जीएस को होंगे। ठीक है, 85 क्वेश्चन जीएस को होंगे। उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन जो होते हैं, 5 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तो आपके जो 5 क्वेश्चन होते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपके जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं रीजनिंग के। ठीक है, फिर आपके जो 5 क्वेश्चन होंगे ये आपके हो जाएंगे मैथ्स के, और पिछले बार दरोगा में तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश भी दे दिया था। और आपके 85 क्वेश्चन याद रखिएगा, आपका जो 85 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा जीएस, यानी 85 5 90 और 5 आपका मैथ रख लीजिए। साथ ही साथ आप 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स रख लीजिए। ठीक है, तो ये मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। आपके 85 क्वेश्चन जीएस, 5 क्वेश्चन रीजनिंग, 5 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स रख लीजिए या फिर इंग्लिश रख लीजिए। जैसे 66 दरोगा आया था उसमें तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश दे दिया था, बच्चों को सरप्राइज कर दिया था। तो बिहार सरकार ऐसे भी सरप्राइज पे जानी जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम की तमाम स्ट्रेटजी। फिर बात करते हैं, अगर जो बच्चा पीटी निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, तो फिर इसका फिजिकल होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का मेंस निकल गया और वो फिजिकल में पीछे हट गया या फिजिकल में फेल हो गया तो उसका मेरिट नहीं बन पाएगा, क्योंकि पीटी के बाद जो मेंस होता है और मेंस और फिजिकल मिला करके मेरिट बनती है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि मेंस निकल जाता है और फिजिकल वो मतलब आउट हो जाते हैं, जिसका उसका मेरिट नहीं बन पाता है। फिजिकल के लिए क्या चाहिए, फिजिकल के लिए मेल्स, अगर मैं पुरुषों की बात करता हूं तो उनको 1600 मीटर जो होगा दौड़ना होगा, कब, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। लेकिन जो महिला हैं वो क्या करेंगी, तो महिलाओं को थोड़ी सी इसमें छूट दी गई है, महिलाओं को इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। फिर बात करते हैं इसकी दौड़ के बाद हाई जंप और लॉन्ग जंप। बात करते हैं, पुरुषों के लिए हाई जंप है 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट। बात करते हैं लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप बात करते हैं पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। ठीक है, ये हमारी हो गई फिजिकल। फिर बात करते हैं अगर गोला जो फेंकते हैं, गोला फेंक में क्या होता है कि जो पुरुष होंगे वो 16 पाउंड का 16 फीट फेंकेंगे और जो महिला होंगी वो 12 पाउंड का 10 फीट तक फेंकेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने बिहार दरोगा जो 1275 पद आए हैं इसमें हमने तमाम डीएनए कर दिया। डीएनए 5 प्रकार से किसी भी एग्जाम को देखिएगा, बाकी वीडियो को लंबा ना करते हुए। पहला, फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो 5 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। दूसरा, इसमें एज क्या मांग रहा है, तो मिनिमम 21 साल। तीसरा, इसमें पीटी और मेंस होगा। पीटी में क्या होगा, 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे। मेंस में आपका जीएस और आपका हिंदी होगा सेम, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 100 क्वेश्चन और 2 घंटे।
और उसके बाद करते हैं फिजिकल का। तो फिजिकल आपको देख ही लिए कि आपका मेंस के बाद फिजिकल होगा और फिजिकल और मेंस मिलाकर के मेरिट बनेगा। ठीक है दोस्तों, सो मैं फिर से बता देता हूँ, जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री आपके लिए बिहार दरोगा का बैच लेकर आए हैं। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। वैसे बच्चे जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उनका सपना बिहार दरोगा बनना है, वो हमारे चैनल का साथ जुड़ करके मेहनत कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।